नमस्कार मित्रों। आज का ये वीडियो टैट यानी थिएमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसे हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के नाम से हम जानते हैं। कुछ किताबों में इसे विषय आत्मबोधन परीक्षण कहा जाता है, के बारे में बनाया गया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा जाता है, चाहे वो टीटी हो, सीटेट हो, नेट हो अथवा एजुकेशन से संबंधित कोई परीक्षा हो, उसमें टैट से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस संक्षिप्त वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये टैट है क्या और इसका प्रयोग, प्रशासन, विश्लेषण, निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। मित्रों, ये टैट व्यक्तित्व मापन की टेक्निक्स है, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है यानी प्रक्षेपी प्रविधि के अंतर्गत आती है। तो उसमें भी हम सबसे महत्वपूर्ण टैट के बारे में आज जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, इसका निर्माण मुर्रे महोदय ने किया था और ये 1935 के आसपास की 1935 की बात है, ईस्वी की बात है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने इस परीक्षण का निर्माण किया। बाद में इनके सहयोगी मार्गन महोदय और स्वयं मुर्रे महोदय 1938 में मिलकर इस थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट यानी टैट का संशोधन किया। अब बात आती है मित्रों कि इस थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में कुल कितने कार्ड हैं। तो मित्रों, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुल 31 कार्ड हैं यानी 31, जिसमें 30 कार्ड पर आपको चित्र दिखाई देंगे। आपने रोसा स्याही धब्बा परीक्षण पढ़ा होगा, तो उसमें धब्बे होते थे, लेकिन इसमें अंतर यह है कि इस 30 कार्ड पर कुछ चित्र होंगे व्यक्तियों के। और मित्रों, जो एक कार्ड शेष है बच रहा है, वो सादा होता है, एकदम ब्लैंक होता है। ये जो 31 कार्ड हैं, इनका भी डिवीजन किया गया है। इसमें से 10 कार्ड हम महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं या प्रयुक्त होता है, या कह सकते हैं 10 कार्ड महिला के लिए बनाया गया है और 10 कार्ड यानी 10 कार्ड्स जो है पुरुषों के लिए बनाए गए हैं और जो शेष 10 कार्ड है वो दोनों के लिए बनाया गया है। तो मित्रों, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कार्डों की संख्या 31 है। अब हम देखेंगे कि इन कार्डों का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है। तो मित्रों, ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि इसमें हम 20 कार्ड का प्रयोग करते हैं और ये 20 कार्ड जो है 10 कार्ड जो दोनों के लिए होते हैं वो, और अगर महिला है तो महिला वाले 10 कार्ड, अथवा पुरुष है तो 10 कार्ड पुरुष वाले। ये जो प्रशासन हम करते हैं, इसको हम 2 सेशन में करते हैं। पहले सेशन में यानी प्रथम सत्र में हम 10 कार्ड का प्रयोग करते हैं और दूसरे सत्र में 10 कार्ड का प्रयोग करते हैं। जो दूसरे सत्र में हम 10 कार्ड प्रयोग करते हैं, उसमें 9 कार्ड जिन पर चित्र बने होते हैं वो इस्तेमाल होता है और एक कार्ड जो प्लेन होता है, एकदम बिल्कुल सादा होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अब बात ये आती है कि जो दोनों सेशन है यानी दोनों सत्र हैं, इन दोनों सत्र के बीच
कितना अंतराल होना चाहिए, स्पान ऑफ टाइम कितना होना चाहिए। तो जो मुर्रे महोदय हैं उन्होंने दोनों सत्र के बीच 24 आवर्स का डिफरेंस रखने की रिकमेंडेशन सिफारिश की है। जो प्रयोज्य होता है यानी जिस पर हम इन कार्ड का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनको प्रत्येक कार्ड के आधार पर एक स्टोरी लिखनी होती है और वो स्टोरी लगभग हम समय दे देते हैं 5 मिनट का। हम उसे यह भी बता देते हैं सब्जेक्ट यानी प्रयोज्य को कि आपकी स्टोरी का आधार क्या होगा, यानी कि ये जो कहानी लिखी जाएगी वो किस आधार पर लिखी जाएगी। तो सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये कार्ड है, जो इसमें चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है। दूसरा, जो घटित हो रहा है ये किस कारण घटित हो रहा है। और तीसरा, इसमें आगे कौन सी परिस्थिति बन सकती है, अर्थात आगे क्या कुछ हो सकता है। इन 3 बेसिस पर क्या हो रहा है, किस कारण हो रहा है और आगे क्या कुछ हो सकता है के बेसिस पर स्टोरी लिखी जाती है। स्टोरी लिखने के बाद जब दोनों सेशन कंप्लीट हो जाते हैं तब हम प्रयोज्य का इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं। साक्षात्कार लेने का एक ही मकसद होता है, उद्देश्य होता है कि जो सब्जेक्ट ने स्टोरी लिखी है उस स्टोरी का आधार कहाँ से था। क्या सब्जेक्ट ने सारी की सारी स्टोरी केवल कार्ड बेस पर लिखी अथवा कार्ड के बाहर लिखी। मित्रों, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो परीक्षण करता है, जो प्रयोज्य के व्यक्तित्व का मापन करना चाहता है, वो प्रयोज्य द्वारा लिखी गई स्टोरी का विश्लेषण करता है। और जो मुरे महोदय हैं उन्होंने 5 बिंदुओं के सापेक्ष बताया था कि हमको स्टोरी का एनालिसिस करनी चाहिए। वो 5 बिंदु हैं। नायक, नायक यानी हीरो। जो स्टोरी लिखी गई है उस स्टोरी में कौन नायक है, नायिका कौन है, उसकी परिस्थितियां कैसी हैं। तो पहला आधार नायक होता है। दूसरी चीज होती है आवश्यकता यानी नीड्स। जो नायक है स्टोरी में उसकी नीड्स कौन कौन सी हैं, उन नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या करता है। तो तीसरी चीज होती है प्रेस। प्रेस का मतलब है तनाव। जब व्यक्ति की नीड पूरी नहीं होती है अथवा पूरी करने के लिए वो प्रयास करता है तो वो तनाव में होता है। इस तनाव अथवा प्रेस का मतलब है वातावरण संबंधी फोर्स, बल। और मुरे महोदय ने ये जो वातावरण संबंधी जो फोर्स है इनकी भी संख्या 30 बताई है, 30। अब मित्रों, जो ये वातावरण संबंधी जो बल नायक पर पड़ रहे होते हैं उनसे चौथी चीज का क्रिएशन निर्माण होता है, वो होती है थीमा। थीमा का मतलब है आवश्यकता और प्रेस यानी तनाव। तनाव, आवश्यकता और प्रेस के बीच हुए अंतर क्रिया से यानी इंटरेक्शन से उत्पन्न जो घटना होती है उसे हम थीमा कहते हैं। और जो 5वीं बात मार्गन एवं मुरे महोदय ने बताई है वो है
आउटकम्स यानी परिणाम। इस स्टोरी में यह देखने का हम प्रयास करते हैं कि प्रयोज यानी सब्जेक्ट ने स्टोरी का समापन किस तरह से किया है। तो हम अगर जो है बताया गया है कि अगर निष्कर्ष स्टोरी का निश्चित है अनिश्चित है के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो बताया गया है कि अगर स्टोरी का समापन एक खास एक निश्चित तरीके से किया गया है तो वो व्यक्ति निश्चित ही परिपक्व होगा, मेच्योर होगा, उसमें मेच्योरिटी होगी और रियलिटी यानी वास्तविकता होगी। मित्रों, इसमें प्रयोज जो स्टोरी लिखता है उसमें वो स्वयं को ही अपने को एक्सप्लेन कर देता है। इसके आधार पर हम थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। मित्रों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आई होगी। धन्यवाद।